बिजनौर में नहीं रुक रहा है गुलदार का आतंक। खूंखार आदमखोर गुलदार सिलसिलेवार हमले करने से बाज नहीं आ रहा है और यही वजह है कि बिजनौर में अब तक 15 बेगुनाहों की गुलदार के हमले में जान भी जा चुकी है। आए दिन गुलदार के हमले से खेत खलियान से लेकर गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। आपको बता दें कि बिजनौर में पिछले कुछ महीनों से गुलदार का आतंक देखा जा रहा है। गुलदार का खौफ यूं तो पूरे जनपद बिजनौर में है, लेकिन 42 गांव ऐसे हैं जहां पर गुलदार की दहशत कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि वन विभाग के अफसर दिन रात गुलदार को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश में जुटे हैं, जिसका नतीजा यह रहा कि कुछ ही महीनों में जंगल में लगाए गए 44 पिंजरे में 33 गुलदार को पकड़ा भी जा चुका है। वन विभाग की कई एक्सपर्ट टीम लगातार गांव में जंगल में डेरा डालकर किसानों व ग्रामीणों को गुलदार के हमले से बचने के लिए समय समय पर सुझाव भी साझा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बेजुबान आतंक पर पर्याय बने गुलदार राहगीरों व किसानों पर हमले करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अफजलगढ़ से मोहम्मद शुएब की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी? मेरा नाम इसार अहमद है, मोहल्ला चिमन का निवासी हूँ। अच्छा, आप यहाँ जंगल में क्यों हैं? आप? मैं जंगल में इसलिए आया कि मेरा भाई जो है तवेरा भाई है, वो बकरी चुरा रहा था और उसने गुलदार को देखा ईद के किनारे खेत में लेटा हुआ। उसने रोल मचाई। पास में हमारा घर है, मिलर गार्डन के पीछे का केस है दत्तना रोड पे। और जब हम सब लोग इकट्ठे होकर गए हैं तो उसे तलाश करा तो भाग के निकल गया से। अब हमारी अपील ये है, वन विभाग से अपील है हमारी कि पिंजरा लगा करके इसको तलाश करके इसे पकड़ा जाए। लोगों में भयभीत बहुत है, बहुत घबरा रहा है हमारे यहाँ के रहने वाले कॉलोनी के। मेरा नाम मुनीश त्यागी है, किसान हूँ बिजनौर का। गुलदार का जो जिले में आतंक है, कितने लोगों की मौत है और क्या वन विभाग की कार्रवाई हुई है? देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि डीएफओ के खिलाफ मुकदमा जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में मेरे ख्याल से 15 के आसपास लोगों को गुलदार ने मार दिया। हम लोग जंगल नहीं जा पा रहे, चारा लेने नहीं जा पा रहे, गन्ने को नलाने नहीं जा पा रहे, गन्ने की बेल उतारने नहीं जा पा रहे। आखिर हम करें क्या? चारा बोने नहीं जा पा रहे, क्योंकि गुलदार चलते मोटरसाइकिल वालों पे भी इस वक्त हमला कर रहा है। वो पहले मोटरसाइकिल पे हमला नहीं करता था, अब मेरे ख्याल से 5-6 लोगों पे मोटरसाइकिल वालों पे भी हमला कर चुका। और वन विभाग बहुत आराम के साथ सो रहे हैं। मैं जिलाधिकारी, नए जिलाधिकारी हैं, उनसे भी मांग करता हूँ कि इसके खिलाफ मुकदमा लिखाएं। कितने गुलदार होंगे ऐसे जिले में जो? मेरे ख्याल से कई सौ गुलदार यहाँ पे हैं बिजनौर में आए हुए। तमाम गवर्नमेंट की कमी है, तमाम वन इन्होंने कटवाने का काम किया है। करोड़ों पेड़, अरबों पेड़ इन्होंने 70-70 साल के सड़कों के किनारे के कटवाने का काम किया। किसान अगर एक पेड़ काट देगा तो उसे फांसी देने के लिए तैयार है। ये पेड़ एक लगवाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सारे के सारे जानवर शहर की और गांव की तरफ को भागने का काम ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे गुलदार का आतंक, किसान क्या कर रहे हैं? किसान बड़ा मजबूर है। सरकार कह रही हमारी कि 20 आदमियों को लेके जाओ, आखिर मजदूर कहाँ से लाएगा? किसान के काम करने के लिए मजदूर नहीं है आज गाँव में। बड़ा परेशान है, कोई रोजगार नहीं है, मजदूर नहीं है किसी तरह। तमाम लोग आत्महत्या कर चुके हैं इस चक्कर में। करें क्या? मैं डीएम साहब से मांग कर रहा हूं और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, डीएफओ के खिलाफ मुकदमा जरूर होना चाहिए। गाइडलाइन वन विभाग ने जारी की कि कैसे जाएं खेतों में काम करने की। वो तो यही कह रहे हैं कि 20 आदमी इकट्ठे होकर जाओ। 20 आदमी कहां से लाएंगे? मैं अपना चारा काटने जाऊंगा या दूसरे पड़ोसी का चारा कटवाने जाऊंगा? मेरी मजबूरी है ना। लोग पशुओं को छोड़ रहे हैं इस चक्कर में, क्या करें? चारा कहाँ से लाएं, वरना भुक्खा मरेगा खुट्टे पे वो। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि किसान ने अगर एक मार दिया, उसके ऊपर उसने हमला किया और उसने मार दिया, तो इन्होंने तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने का काम किया है। 15 किसान मरे हैं तो डीएफओ के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा? और एक मांग आपके चैनल से और मैं करनी चाहूंगा, जो किसान गुलदार ने मारे, कम से कम 1-1 करोड़ रुपया सरकार को उन्हें देना चाहिए। उनके बच्चे बेरवा बिरान हो गए, क्या करेंगे वे बच्चे? छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, सब युवा हैं, जितने मरे हैं सब युवा हैं। क्या नाम है? मैं दिगंबर सिंह, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से युवा दिगंबर जी, जो जिले में गुलदार का आतंक है, कितने लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है, मौत हो चुकी है किसानों की, और वन विभाग ने क्या एक्शन लिया? देखिए, अब तक जो जनपद में स्थिति है वो 15 लोग तो एक्सपायर हो चुके हैं गुलदार के हमले से, और बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं घटनाएं सुनने को मिलती है। और इसमें वन विभाग के द्वारा अब तक जो है 39 गुलदार पकड़े और मारे जा चुके हैं। 2-3 गुलदार ग्रामीणों के द्वारा मारे जा चुके हैं। तो ये स्थिति है, लेकिन जनपद के अंदर 250 से ज़्यादा गुलदार इस समय है। और इस समस्या को हम पिछले जो है 5 साल से तो बड़ी संजीदगी के साथ हम इसको कह रहे हैं अधिकारियों के साथ, लेकिन अधिकारियों ने इसको अब तक गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण ये समस्या इस तरह का विकराल रूप ले चुकी है। और अभी भी जनपद के अंदर बहुत बड़ी संख्या में गुलदार है। वन विभाग दावा करता है कि हमने 39 गुलदार पकड़ लिए हैं,
लेकिन 39 पकड़ने के बाद भी, यानी कि 40 की संख्या लगभग हो चुकी है पकड़े जाने की, लेकिन 40 की संख्या के बाद भी लगातार हमले हो रहे हैं। कल भी जो है धामपुर में एक हमला हुआ, परसों यही केवलपुर गांव पड़ता है पास में बिजनौर के, यहाँ एक हमला हुआ। तो गुलदारों की संख्या इतनी ज्यादा यहाँ हो चुकी है कि गिद्दड़ की तरह से घूम रहे हैं। और अब एक समस्या जो गुलदार के साथ आई, गुलदार जो हमलावर हो रहा है, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि बिजनौर जनपद में पिछले 10 से 15 साल से गुलदार, और जंगल में जो गुलदार का भोजन था, जो छोटे जानवर थे खरगोश गिद्दड़ टाइप, वो जानवर जो है खत्म हो चुके हैं, उसको ये खा चुका है। तो अब ये नरभक्षी हो चुका है और ये भूख के कारण मानव पे हमला करने लगा है। क्योंकि एक या दो गुलदार ही ऐसा नहीं है कि जो एक या दो गुलदार ने हमला किया हो, उसको पकड़ लिया गया हो और उससे छुटकारा मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और इस पर कंटिन्यू अभियान चलाने की आवश्यकता है और समस्त ग्रामीणों को जागरूक रहने की आवश्यकता है कि सब गांव के लोग जो है इकट्ठा होकर जंगल जाए और जागरूक रहें और अपनी गर्दन पे कपड़ा बांध के जाए। मतलब जो प्रिकॉशन लेने हैं गुलदार से सुरक्षा के, वो लेने की आवश्यकता है और वन विभाग को भी लगातार इस पे काम करने की आवश्यकता है। यहाँ बिजनौर जनपद में जैसा कि वन विभाग की संख्या बहुत कम है कर्मचारियों की, तो अब जैसे यहाँ लगातार मौतें हुई, लगातार यहाँ लोगों के आक्रोश को देखते हुए, आंदोलन को देखते हुए विधानसभा में चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके द्वारा भी वहाँ बात उठाएगी, तो वन विभाग सक्रिय हुआ और इनको पकड़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये मामला थोड़ा शांत होगा, अगर हमले वगैरह कुछ कम होंगे, तो ये फिर टीम कहीं बाहर ना चली जाए, जो दूसरे जनपदों की टीम यहाँ लगी हुई है। तो इस पर लगातार काम करने की आवश्यकता है और बिजनौर को गुलदार मुक्त बनाने के लिए आम जनमानस की भी और वन विभाग की भी संजीदगी के साथ जो है इस पर काम करने की आवश्यकता है। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।